बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह वाक़या पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। यह वाक़या ज़िला बकर के एक गांव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। बिलाशुबा जिन्नात का वजूद पोशीदा है, लेकिन हम में से फिर भी किसी न किसी का जिन्नात से वास्ता या बिला वास्ता पड़ा है। हाजी साहब जो एक गांव में नए थे, पाकिस्तान बनने से कुछ अरसे बाद एक गांव में रहा करते थे, लेकिन अब बक्सर के एक गांव में आकर आबाद हो गए। गांव के एक दो लोग ही बुनियादी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पढ़े हुए थे। हाजी साहब के पास दीन का गैर मामूली इल्म था और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मालूमात में उनके इल्म से मुस्तैद होते थे। जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबिया कराम के वाक़यात और किस्से सुनते थे। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों को कुरानी तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाम के लिए भी उन्हें मस्जिद में भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था, जिसके आसपास सब्जा या हरियाली थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी छोड़कर इस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। इमाम साहब भी बकरियां चराने वहां जाते और दीन की बातें करते। उन्हें अपने इल्म और आगाही का जरा बराबर भी गुरूर नहीं था, इसलिए सभी लोग उन्हें जनाजा पढ़ाने के लिए बिला तकबूल बुलावा लेते और वह चले भी जाते, चाहे उनके लिए उन्हें किसी दूर गांव के भी जाना पड़ता। सर्दियों की एक सर्द रात में ठंडी हवा में ईशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा हाजी साहब ने खोला तो सामने तीन सफ़ेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाज़ा खोलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या यही हाजी कुदरत उल्लाह साहिब का घर है? इमाम साहिब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही इमाम साहिब। मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी जनाजे पढ़ाने के दरख्वास्त करने आया हूँ। यह आपकी दीनी उलूम पर मजबूत गिरफ्त और मखलूक की दरस्त की वजह से आपको इंतहाई पसंद करते थे और उनकी यह ख्वाहिश थी कि आप उनका नमाजे जनाजा पढ़ाएं। इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैयत तैयार है, बस सफ़े बांधे आपके इंतज़ार में है। बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं उनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं? इस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते हैं। हाजी साहब यह बात सुनकर और उनकी हरकतों को देखकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस कर रहे थे। वह शख्स बिना पलके झपकाए हाजी साहब को देखकर उनसे गुफ्तगू कर रहा था और बाकी दो खामोश खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन आदमियों से कहा कि आप रुकें, मैं अपना
लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वह हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव के हुदूद से बाहर निकल आए। उनकी हैरतगंद रफ्तार के साथ हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। गांव से काफ़ी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी और उन्होंने इस तीनों को मुखातिब करते हुए कहा, शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं, मुझे बताएं कि कहाँ जाना है। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि इस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला कि आदमजात डरो नहीं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए। हाजी साहब जेहन में करियां मिलाने लगे कि आदमजात कहने का मतलब क्या था। वो मेरे पुराने घर में मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखिए, मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि हम आपको यहाँ लेकर आएं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवा को काबू में रखा और घाटी की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो तादाद लोग सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत कराई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। हमने बहुत दूर जाना है। उसने जेब से चंद गोले निकाले। हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज़ें आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से सराबोर हुए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। उनकी सहेलियों ने बताया कि आप घर के दरवाजे पर बेहोश हुए थे। हाजी साहब को कोयला का ख्याल आया। उन्होंने वह निकाला तो वह हीरा था। वह कभी भी इस वाक़ये को भुला नहीं पाए। मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।